गुदा के पास बार बार फोड़ा बनता है, उसमें पस आता है। फूटने के बाद आराम तो मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों या महीनों के बाद वही समस्या फिर शुरू हो जाती है। तो इसे केवल साधारण फोड़ा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये भगंदर यानी फिस्टुला इन एनो हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एम जियाउल्लाह BMS और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पंचल आयुर्वेद। आज हम समझेंगे भगंदर क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके कारण और लक्षण क्या हैं और आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा के बारे में क्या बताया गया है। तो जानते हैं भगंदर क्या है। भगंदर गुदा और उसके आसपास बनने वाली ऐसी एबनॉर्मल ट्रैक्ट या नाड़ी है जो अक्सर अंदर की ओर गुदा एनल कैनाल से जुड़ी होती है और बाहर की त्वचा पर ओपनिंग बना सकती है। आचार्य सुश्रुत ने भगंदर का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, आभिन्ना पिडका भिन्न अस्तु भगंदरा, यानी शुरुआत में गुदा के पास बनने वाली फुंसी को पिटका कहा जाता है और जब वो फूटकर मार्ग बना लेती है तो उसे भगंदर कहा जाता है। अब जानते हैं भगंदर कितने प्रकार के होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भगंदर के 5 प्रकार बताए हैं। वातज यानी सत्पोनक, पित्तज, ऊष्टग्रीव, कफज, परिस्रावी, तीर्थोषज, शंभुकावर्त और आगंतुक कारणों से उन्मार्गी। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में फिस्टुला का क्लासिफिकेशन मुख्यतः उसके एनाटॉमिकल ट्रैक्ट, ओपनिंग और स्फिंक्टर के संबंध के आधार पर किया जाता है। इसलिए केवल दोष के नाम से आधुनिक फिस्टुला की पूरी प्रकृति तय नहीं की जा सकती। अब जानते हैं इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं। व्यवहारिक रूप से भगंदर कई स्थितियों के बाद विकसित हो सकता है। सबसे सामान्य कारण है एनन ग्लैंड में शुरू हुआ इन्फेक्शन और एब्सेस, जो ड्रेनेज के बाद परसिस्टेंट ट्रैक्ट छोड़ सकता है। इसके अलावा रिकरेंट पेरिनल एब्सेस यानी बार बार गुदा के पास बनने वाला फोड़ा, स्थानीय संक्रमण और कुछ मामलों में क्रोन डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, TB या अन्य इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बार बार गुदा के पास फोड़ा या पस आ रहा है तो केवल दर्द की दवा लेकर समस्या को दबाना उचित नहीं है। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं गुदा के पास बार बार फोड़ा होना, उस जगह से पस या पानी जैसा डिस्चार्ज होना, कभी ओपनिंग बंद होकर फिर सूजन और दर्द होना, कपड़े पर बार बार डिस्चार्ज के निशान, बैठने या चलने पर डिस्कम्फर्ट, कभी कभी बुखार या एक्यूट इन्फेक्शन के लक्षण। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर फोड़ा फूटने के बाद दर्द कम हो जाए, इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। अंदर फिस्टुला ट्रैक्ट बना रह सकता है। अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आयुर्वेद में इसकी क्या चिकित्सा है। तो सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में भगंदर के लिए विभिन्न चिकित्सीय और शल्य उपायों का वर्णन मिलता है। सुश्रुत ने 5 प्रकारों में से शंभुकावर्त और शल्य निमित्त को आसाद तथा अन्य को कृतसाद बताया है। इसका अर्थ ये है कि भगंदर को केवल कोई घरेलू उपाय करके ठीक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा में रोग की स्थिति के अनुसार शोधन, स्थानीय चिकित्सा और शल्यक्रम जैसी विधियों का वर्णन मिलता है। और आज के समय में आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा में छारसूत का उपयोग विशेष रूप से चर्चित है। लेकिन ध्यान रखिए, छारसूत कोई घर पर करने वाला उपचार नहीं है। इसके लिए फिस्टुलस ट्रैक्ट की सही पहचान, इंटरनल ओपनिंग की स्थिति और आसपास के स्फिंक्टर की एनाटॉमी को समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसे ट्रेन्ड सर्जन, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक सर्जन द्वारा ही कराया जाना चाहिए। अब जानते हैं इससे बचाव कैसे करें। बचाव के लिए कुछ सामान्य बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कब्ज को लंबे समय तक नजरअंदाज ना करें, पर्याप्त पानी और भोजन में अधिक मात्रा में फाइबर लें, शौच के समय बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं, एनल एरिया की साफ सफाई रखें, बार बार होने वाले पेरी एनल एब्सेस यानी फोड़े को केवल दबाकर ना रखें। अगर बार बार पस निकल रहा है तो चिकित्सीय जांच जरूर कराएं। और अगर तेज दर्द, तेजी से बढ़ती सूजन, बुखार, लगातार पस या मल के साथ असमान डिस्चार्ज हो तो तुरंत चिकित्सीय एवेल्युएशन यानी चिकित्सीय देखरेख बहुत ज़रूरी है। तो अगर गुदा के पास बार बार फोड़ा बन रहा है, फूट रहा है और फिर वापस आ रहा है
तो इसे साधारण समस्या समझकर नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। समय पर डायग्नोसिस होने से सही ट्रीटमेंट प्लान बनाना आसान होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा की प्रमाण आधारित जानकारी के लिए हमारे चैनल पंचर आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।